Now let's solve some of the question based on hydrostatic forces on surfaces. आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, कैसे जो भी केसेस का हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं उसको कैसे हम लोग यूज करें क्वेश्चंस में. सो राइट डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट. दीज आर द क्वेश्चंस. हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखे हैं सो दैट कि जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाऊं तो हमें स्पेस मिलता जाए. तो इट इज नॉट बिग इशू. हम लोग लिखेंगे तीनों क्वेश्चन को पहले लिखेंगे और मैं स्टार्ट करूंगा 1 से 1 2 3 ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा स्पेस बोर्ड के ऊपर मिले. सो पहला क्वेश्चन पे आते हैं पहले. तो पहला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 1 मीटर वाइड 2 मीटर डीप. क्या रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, 1 मीटर विड्थ है, 2 मीटर डेप्थ है और लाइज इन अ वर्टिकल. इट लाइज वर्टिकल इन वाटर. वाटर में कैसा कौन सा केस है? फर्स्ट केस वर्टिकली रखा हुआ है. फाइंड एफ एंड एच बार. एफ एंड एच बार क्या है? टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है इस प्लेन के ऊपर. व्हेन अपर एज इज हॉरिजॉन्टल एंड कंसाइड विद वाटर सरफेस. कैसा है केस? अपर एज जो है तो वाटर सरफेस पे हॉरिजॉन्टल है और उस पे कंसाइड कर रहा है. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं. सॉल्यूशन ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और यहाँ पे हमको 1 मीटर विड्थ दिया हुआ गिवन b इक्वल्स टू 1 मीटर, d दिया हुआ है 2 मीटर. एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होगा b इंटू डी. इट मीन्स 1 इंटू 2 मीटर स्क्वायर. हमको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है. तो इसका फिगर क्या होगा? दिस इज द वाटर सरफेस. ये वाटर सरफेस है और हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल है दिस इज. और जो एक स्टेटमेंट है अपर एज जो है वो हॉरिजॉन्टल है एंड कंसाइड विद वाटर सरफेस. अपर एज कैसा है? वाटर सरफेस से कंसाइड कर रहा है. सो दिस इज द अपर एज एंड दिस इज द वाटर. इस तरह वाटर. और इसका जो विड्थ डेप्थ दिया हुआ दिस इज d इक्वल्स टू 2 मीटर एंड दिस इज b इक्वल्स टू 1 मीटर. सो दिस इज द केस. तो हमको पता है दिस इज व्हाट CG और दिस इज व्हाट COP. क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो हाइट के साथ मेरा प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो COP नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. तो ये यहां से यहाँ क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? IH बार. और यहां से यहाँ जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? H स्टार. हमको निकालना है. तो इस केस में H बार क्या हो जाएगा? d/2. हम लोग रेक्टेंगुलर केस में हम लोग पढ़ चुके हैं. होता क्या है? CG डिस्टेंस d/2 यानी 2/2. इट इज 1 मीटर. 1 मीटर होगा. आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए? वी नो दैट टोटल प्रेशर F इक्वल्स टू टोटल प्रेशर F इक्वल्स टू क्या होता है? दिस इज कौन सा केस है? ये केस है 1. केस 1 पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. होता है क्या है? रो जी एच बार इंटू ए तो होता है रो. रो क्या होगा? इट इज वाटर. वाटर में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो रो के जगह पे 1000 लिख देंगे. और जी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 लिखेंगे और एरिया इज हाउ मच? 2. तो इट विल कम आउट टू बी 220 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन. और इसको हम बोल सकते हैं 20 किलो न्यूटन. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. बहुत आसान है. हॉरिजॉन्टल जो है अपर एज जो है हॉरिजॉन्टली कंसाइड कर रहा है ऊपर में. दिस इज CG. दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर. H बार मेरा d/2 होगा क्योंकि रेक्टेंगल का केस में हम लोग लिख चुके हैं. एंड दिस इज द फॉर्मूला. लगाएंगे तो दिस इज 20 किलो न्यूटन.
सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एफ निकल गया। सेकेंड हम लोग एच स्टार निकालेंगे। एच स्टार वर्टिकली समर्ज सरफेस, वर्टिकली कैसे समझ है, इस तरह का, दिस इज द वाटर लेवल एंड दिस इज द वर्टिकली समर्ज सरफेस। अब इन केस ऑफ वर्टिकल समर्ज सरफेस वी नो दैट कि जो डिलीट कर रहा हूं यहाँ पे, वी नो दैट हर वर्टिकल समर्ज सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार हमें निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन वो क्या होता है, आई जी बाय ए एच बार प्लस एच बार। दिस इज द फॉर्मूला, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिराइव भी किए हैं। तो आई जी क्या होगा, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगुलर केस। आई जी रेक्टेंगुलर केस का क्या होता है, बी डी क्यू बाई 12। हाउ मच, बी दिया हुआ है 1 डी 2 क्यूब बाय 12, सो इट विल बी व्हाट 8 बाय 12 आणि दिस इज आई, आई जी, दिस इज जी, बी डी क्यू बाई 12 होता है, यहाँ रख दिए 2/3 मीटर की पावर 4, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर की पावर 4। ए हमें पता है तो यहाँ पुट कर देंगे 2/3, ए इज हाउ मच 2 into 1, एरिया में 2, एच बार हम निकाल चुके हैं 1 + 1, तो कितना होगा ये, 2 से 2 कैंसिल आउट, it will come out to be 1/3 + 1, so it will be 1.33 meter. So this is the H star। ये क्या होगा, H star, मेरा H बार कितना है 1 मीटर और COP क्या है 1.33 मीटर, मीन्स सेंट्रॉइड से COP नीचे लाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन कौन सा केस है उसको अप्लाई करना है। अब इसी केस में क्या है, नेक्स्ट आ जाए कि ये जो अपर एज है वो 2 मीटर नीचे रखा हुआ है, तो 2 मीटर नीचे जब सीजी निकालेंगे 2 + d/2, सो दिस इज द अदर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सो राइट डाउन प्रॉपरली, बहुत ही आसान है। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन फिर करेंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर प्लेट 3 मीटर डायमीटर, डायमीटर कितना दिया होगा 3 मीटर, immersed in water such a way that its greatest and least depth below the free surface are 4 meter and 1.5 मीटर। मतलब फ्री वाटर सरफेस से जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 4 मीटर पे है और 1.5 मीटर पे है। फिर फाइंड द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे समझना है कि ये केस कौन सा है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 4 मीटर और 1.5 मीटर पे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ है, तो इट इज अ केस ऑफ विच वन, इंक्लाइंड। जब भी हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, तो ये क्या है, इसका ग्रेटेस्ट हाइट वाटर सरफेस है और ये क्या है लीस्ट हाइट। इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। सो दिस इज द व्हाट, वाटर सरफेस, यही है वाटर सरफेस, और सर्कुलर, ठीक है।
इसको जब यहाँ एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं इंक्लाइन में। अब यहाँ पे है क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 4 मीटर है। मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, दिस इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ 4 मीटर, और दिस इज द स्मॉलेस्ट डेप्थ, छोटा वाला डेप्थ, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन। मीन्स अब जो सरफेस है वो इस तरह से है, दिस इज सर्कुलर, सर्कुलर का केस है, ये इस तरह से है। जो ये रेड थिकनेस हम दिखाए हैं वो इस तरह से है, तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये, और दिस इज द थीटा, और इसको जब ओपन करेंगे तो हमको ये दिखेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग जब डिराइव किए थे तो ये क्या होता है इसका, ये क्या होगा, दिस इज द CG, और यहाँ पे इसका COP ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट, H स्टार हमें निकालना है, एंड दिस इज व्हाट, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है H बार। अब इस फिगर को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, हमें H बार पहले निकालना होगा, ये 1.5 है, ये H बार है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए इस फिगर्स को हम थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं, दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F, G। दिस इज द क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है, इसको नेमिंग कर दिए। अब हमको चाहिए ये हाइट, ये हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइट के लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से कर सकते हैं। ये हाइट मेरा मिल गया 1.5, अब ये हाइट अगर मिल जाएगा तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा, और ये कितना होगा, ये इसका डायामीटर है 3 मीटर, दिया हुआ है क्वेश्चन, दिस इज हाउ 3 मीटर। जब ये 3 मीटर है तो यहां से यहां कितना होगा, 1. दिस विल बी हाउ मच, 1.5 मीटर यहां से यहां। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे, इसको मान लेते हैं D, E, F, G, इस H पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये इस तरह से है, दिस इज व्हाट, थीटा, और ये है I। इस छोटे से ट्रायंगल को हम यहाँ पे बाहर निकाले हैं, और ये नीचे क्या है, D, और ये डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, साइन सेकेंड का सॉल्यूशन है ये, यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, तो P मेरा क्या है, DI बाय, ये पॉइंट कौन सा है, A है, AD, तो AD हो जाएगा क्या, 1.5, तो DI जो होगा वो क्या होगा, 1.5 ऑफ साइन थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको बाहर निकालिए। अब मेरा जो H बार है, H बार क्या हो जाएगा, H बार, इसको दिस इज I D, और दिस इज व्हाट, I D, एंड दिस इज C है, यहाँ पे C, एंड दिस इज I, एंड दिस इज D। इसको बाहर निकालिए, तो H बार क्या है मेरा, EI प्लस ID, EI प्लस DI। EI का वैल्यू कितना है, अगर ये 1.5 है तो यही 1.5 होगा, तो दिस विल बी हाउ मच, 1.5 मीटर प्लस, और DI कितना है, 1.5 साइन थीटा। अब साइन थीटा हमें निकालना पड़ेगा, तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रायंगल, इसको हम AFG में हम ट्रायंगल C और इसको J ले लेते हैं। यहां पे मैं ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये ट्रायंगल ऐसा है, दिस इज द ट्रायंगल, यही है। ये कितना है 3 मीटर। ये कितना है मेरा, ये जो डिस्टेंस है 3, ये है थीटा, और दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 माइनस 1.5 यानी 2.5। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम यहां से बाहर निकाले हैं इसको, यहां पे थीटा है, ये डिस्टेंस क्या होगा 4 में 1.5 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये है दिस इज G, दिस इज J एंड दिस इज C, तो GJ आ जाएगा। वो कितना होगा 2.5 मीटर, और ये क्या है 3 मीटर मेरा डायमीटर दिया हुआ है, 3 मीटर, 3, दिस इज 2.5 एंड दिस इज थीटा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई P, P बाई H, P is your 2.5 and H is your 3, तो it will come out to be 0.8। कितना आएगा 0.8 के करीब। हम फर्स्ट एक ही डेसिमल लिए हैं, और जब ऊपर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0.8, इंटू कर देंगे 0.8, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.7 मीटर। सो H बार इक्वल्स टू हाउ मच 2.7 मीटर। H बार का वैल्यू कितना आ गया 2.7 मीटर। फिर से हम बता रहे हैं, हम इस छोटे से ट्रायंगल में C, D और I में पहले हम क्या निकालेंगे ID, क्योंकि हमको H बार चाहिए। H बार क्या होगा EI प्लस DI। इस DI को कैसे निकाल सकते हैं, ये 1.5 है, ये थीटा है, तो ये निकल जाएगा। फिर हम इस बड़े ट्रायंगल में दिस इज 3 मीटर, ये हमको क्या होगा 4 माइनस 1.5 जो यहाँ पे किए हैं, तो H बार का वैल्यू कितना आ गया 2.7 मीटर। आगे बढ़ेंगे और we know that F इक्वल्स टू क्या होता है रो जी एच बार इंटू ए। रो कितना है, अगेन इट इज अ वाटर 1000, यहाँ पे G का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 9.81, H का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 2.7, और एरिया क्या होगा इट इज अ सर्कुलर, तो पाई बाय 4 इंटू 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 287 किलो न्यूटन। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 287 किलो न्यूटन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस जो क्वेश्चन में वो क्या है H बार निकालना। H बार अगर समझ गए, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से करके ट्रायंगल को बाहर करके और हमें निकालना पड़ेगा इस डिस्टेंस को। बाकी बात ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो टोटल प्रेशर हम F निकाल लिए यहाँ पे। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर 287, ठीक है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है H स्टार इक्वल्स टू, इंक्लाइंड का केस है तो IG साइन स्क्वायर थीटा बाय AH बार प्लस H बार, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस केस में IG क्या होगा, इट इज अ सर्कुलर, हम लिखवा चुके हैं, पाई बाय 64
डी की पावर 4 आणि पाय बाय 64 इंटू 3 की पावर 4 मीटर की पावर 4. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ IG. तो IG आ गया पाई बाय 64 इंटू 3 की पावर 4. दिस इज IG. साइन का वैल्यू कितना आया था 0.8 का स्क्वायर. ए का वैल्यू क्या है एरिया पाई बाय 4 इंटू 3 का स्क्वायर. एच बार कितना आया है एच बार अभी आ चुका है 2.7 प्लस 2.7. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.8 मीटर. तो एच आया है हमारा हाउ मच 2.7 और एच स्टार कितना आ रहा है 2.8 मीटर. तो ये बिलो CG लाई कर रहा है, मतलब विद हाइट बढ़ने पे प्रेशर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा. अभी हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं. इट इज वेरी इजी. सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस में, इंक्लाइन का केस में हमें एच बार जो है वो निकालना. वो ट्रायंगल को बाहर करके हम लोग निकालते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड क्वेश्चन. इट इज वेरी इजी. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सब लोग लिखेंगे, बहुत ही आसान है. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस. अब कौन सा केस है केस नंबर 4. कर्व्ड सरफेस है AB इन द फॉर्म ऑफ कैसा है क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मींस क्वार्टर सर्किल, मतलब सर्किल का वन पार्ट विथ रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर एंड एज शोन इन फिगर टेक विड्थ एज यूनिटी. और विड्थ जो ये सरफेस है उसका यूनिटी है 1. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज द लास्ट केस विच आई हैव टॉट. ये लास्ट केस था जो 4th नंबर कर्व्ड सरफेस, जिसमें हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन में आएगा तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स या फिर इसका रिजल्टेंट या फिर उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमको बताना है. मीन्स ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है Fx एंड Fy. तो Fx इस केस में A to B के लिए दिस इज द Fx. ये Fx है और ये Fy होगा. तो Fx का मेरा जो फॉर्मूला आया था वो क्या था सेम रो G H बार इंटू A. लेकिन यहाँ पे A क्या है प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस. दिस इज द कर्व्ड सरफेस A to B. तो प्रोजेक्टेड एरिया जब इधर से हम लोग देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा. अगर ये कर्व्ड सरफेस है ये, तो यहां जब हम लोग देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा. तो एक लाइन दिखेगा कर्व्ड सरफेस तक देखना है तो 2 और इसका वेट कितना होगा 1. तो A से B में तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं थर्ड का. तो Fx जो होता है वो क्या होता है रो G H बार इंटू A. दिस इज द फॉर्मूला फॉर Fx. दिस इज लेट इट इज इक्वेशन 1. अब हमें क्या दिया हुआ है रो क्या होगा अगेन इट इज अ वाटर है तो क्या होगा रो का वैल्यू A पहले निकालते हैं. A क्या है प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस AB. किसका प्रोजेक्टेड एरिया लेना है AB का. तो A to B जब यहां सामने से इधर से देखेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब एक ये लाइन दिखेगा. तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा ये कर्व्ड सरफेस का हम बात कर रहे हैं. तो इसका 2 मीटर और इसका विड्थ क्या दिया हुआ है विड्थ है 1 मीटर. विड्थ यूनिटी का मतलब क्या होता है 1 मीटर. दिस इज द विड्थ गिवन. तो इस एरिया प्रोजेक्टेड एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टेड एरिया. H बार क्या था H बार हमारा था
CG of projected area from free water surface, यही तो था H बार मीन्स प्रोजेक्टेड एरिया का CG फ्री वाटर सरफेस है। तो फ्री वाटर सरफेस से अगर यहां से हम इसका CG देखेंगे तो ये 1.5 और हमको लेना है किसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये है 2 मीटर तक। तो 2 क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, 2 का d/2 यानी होगा क्या 1.5 प्लस d/2 इक्वल्स टू 1.5 प्लस प्रोजेक्टेड एरिया का कितना है लेंथ 2/2। इट विल बी हाउ मच, इट विल बी कम आउट टू बी 1.5 प्लस 1 2.5 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जो वैल्यू है वो फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे यहां पे तो रो कितना है, वाटर का रो 1000, जी यहां पे दिया हुआ है 10 इंटू 10, एच बार कितना है 2.5, एरिया कितना है, एरिया है 2, यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा तो दिस 10 एंड दिस 10 विल कैंसिल आउट, तो आएगा 50,000 न्यूटन। बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे क्या किए, रो क्या है वाटर भरा हुआ 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी दिया हुआ है, एच बार हम निकाल चुके हैं इधर 2.5 मीटर, और एरिया क्या है प्रोजेक्टेड एरिया 2 मीटर, यहाँ पुट कर दिए। इट विल बी अप्रॉक्स, इट विल बी हाउ मच 50 किलो न्यूटन। सो दिस इज द कौन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज Fx का वैल्यू कितना आ गया 50 किलो न्यूटन। अब हम लोग बात करेंगे Fy का। Fy क्या था, वेट ऑफ लिक्विड अप टू फ्री वाटर सरफेस, वेट ऑफ लिक्विड इन कर्व्ड सरफेस अप टू कहां तक फ्री वाटर सरफेस तक। तो निकालते हैं, बहुत ही आसान है, समझना है इसमें प्रोजेक्टेड एरिया और एच बार कैसे निकालते हैं। Fy क्या था हमारा, वेट ऑफ लिक्विड इन कर्व्ड AB अप टू फ्री वाटर सरफेस। और वेट हम लोग क्या जानते हैं, वेट है, वेट होता क्या है mg, वेट इक्वल्स टू mg, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम कर सकते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या होगा रो वी, m की जगह पे यहां पुट कर देंगे तो क्या होगा रो g इंटू वी, डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दिस इज योर वॉल्यूम। अब यहां पे क्या है, फ्री वाटर सरफेस तक जो वॉल्यूम है वो 2 पार्ट है। दिस इज, ये कर्व्ड सरफेस में कितना वॉल्यूम है, वेट कितना है लिक्विड का, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये दिस इज 1, इसको 1 ले लेते हैं, और ये जो पार्ट है ये इसको 2 ले लेते हैं। तो जो 1 है, 1 जो शेडेड पार्ट है, तो इसको लिखते हैं रो जी को कॉमन निकालते हैं, और यहां पे लिखते हैं व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2, यही तो है। रो और जी तो दोनों के लिए कॉमन है, तो रो इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ 1 जो है हमारा इस तरह का है, यही तो है, और ये 2 मीटर है तो दिस विल बी 2 मीटर, इसका भी रेडियस 2 होगा, तो ये 2 मीटर है, ये 1 है, और ये कितना है 1.5 मीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू विड्थ,
लिख सकते हैं एरिया क्या होगा 1.5 इंटू 2 और विड्थ कितना है, विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर यूनिटी, विड्थ इज योर, विड्थ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मीटर, उसको यहाँ पे पुट कर दिया तो दिस इज 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, यहाँ पे रख दिए 1 का 3 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ जो 2 है वो 2 किस तरह का है, इस तरह का है, ये क्या है एक सर्कल का क्या है, दिस इज 2, ये यहां से यहां 2 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर, दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या सर्कल दिखेगा, ये पार्ट क्या है एक क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, और एक पार्ट है 4 और इंटू विड्थ 1, एरिया इंटू हम क्या कर दिए यहाँ विड्थ वॉल्यूम हो गया, तो 3 प्लस पाई आर कितना है 2 इंटू 2 बाई 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा रो जी और 3 प्लस पाई, दिस इज फॉर 2। फिगर नंबर 2 का एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, एक पार्ट है सर्कल का क्वाड्रेंट बाई 4 इंटू विड्थ कितना है 1 दिया हुआ है, ये आ जाएगा कितना रो जी 3 प्लस पाई, तो एफ वाई का वैल्यू क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, तो एफ वाई इक्वल्स टू आएगा रो जी और आया 3 प्लस पाई, तो रो वाटर का 1000, जी दिया हुआ है 10 एंड क्या होगा 3 प्लस 3.14, पाई का वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू दिस इज हाउ मच 6.14, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, ये 2 जीरो नीचे की तरफ चला जाएगा तो मिलेगा 61400 न्यूटन, इट विल बी 6144 किलो न्यूटन, सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, मीन्स दोनों पार्ट का वेट हम लोग निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन में दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल निकाल दिए, इसी क्वेश्चन में अब क्या होगा फिगर चेंज होगा, कभी दिस इज क्वाड्रेंट, कभी सेमी सर्कल होगा, कभी सेक्टर होगा, कभी अलग अलग कर्व्स मिलेगा क्वेश्चंस में, उसका केवल हमें वॉल्यूम निकालने आना चाहिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज केस नंबर 4, सब लोग लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस गेट ईएस या फिर एसएससी जेई का हम लोग करते हैं कि इस चैप्टर पे कैसे आता है, इट्स वेरी इजी, हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, एक गेट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, the center of pressure of a liquid on a plane surface immersed vertically in a static body of liquid always
always lies below the centroid of the surface area because, this is the question. Option A, in liquids the pressure acting is same in all direction. Second option, the liquid pressure is constant over depth. Third option, the liquid pressure increases linearly with depth. And fourth option is none. So this is the question. गेट में आया ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सबसे पहले हमें पूछा क्या जा रहा है, सीओपी के बारे में। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्स्ड वर्टिकली, कैसे इमर्स किया हुआ है, वर्टिकली है, ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रॉइड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वर्टिकली जब लाई करते हैं किसी बॉडी को तो सेंट्रॉइड से नीचे लाई करता है। तो पूछ रहा है क्यों, तो फर्स्ट ऑप्शन है इन लिक्विड्स द प्रेशर एक्टिंग इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड के ऊपर बोल रहा है जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम लग रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे आने का वजह क्या है, क्योंकि हाइट बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो टोटल प्रेशर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। दूसरा, द लिक्विड प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर तो बढ़ता है, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड, द लिक्विड प्रेशर इज इंक्रीजेज लिनियरली विथ डेप्थ, ये सही है। सो कहने का मतलब है ये वाटर सरफेस है, ये वर्टिकली किसी बॉडी को ये कर दिए तो इसका प्रेशर क्या होता है, लिनियरली वैरी करता है। दिस इज प्रेशर डायग्राम, और प्रेशर डायग्राम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, दिस इज लिनियरली इंक्रीजिंग, यही तो लिनियरली हाइट के साथ बढ़ रहा है। इसका हाइट मान लेते हैं h। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो हाइट के साथ नीचे प्रेशर बढ़ रहा है तो इधर सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। वर्टिकली डाल दिए, वर्टिकली प्रेशर डायग्राम ये होता है, हाइट के साथ क्या बढ़ रहा है, मतलब लीनियर बढ़ रहा है। दिस इज द लिनियरली इंक्रीजिंग। राइट ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन ये IS में आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज योर when the water surface coincides with the top edge of rectangular vertical surface
40 मीटर वाइड into 3 meter deep. Then depth of center of pressure is A 1 meter, B 2 meter, C 2.5 meter and D is your 3 meter. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आईएएस में ये क्वेश्चन आया, व्हेन द वाटर सरफेस कोइंसाइड विद टॉप एज ऑफ द रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस. सरफेस अगेन किस तरह का है? वर्टिकल, और विड्थ है 40 एंड डेप्थ है ये. तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है. तो सबसे पहले अपने सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. तो दिस इज द अगेन ये कितना दिया हुआ है? दिस इज 40 मीटर and this is 3 meter. This is D and this is B and this is the water surface. यही है. तो हमको निकालना है H स्टार. तो H स्टार इक्वल्स टू क्या होता है? IG प्लस AH बार प्लस H बार. तो इस फिगर का H बार क्या होगा? 3/2 यानी 1.5 मीटर. IG क्या होगा? रेक्टेंगुलर का हम लोग जानते हैं BD क्यूब बाय 12. तो B इज योर 40, 3 का क्यूब बाय 12. तो जब यहाँ पे पुट करेंगे एरिया क्या होगा? एरिया होगा 40 इंटू 3 यानी 120 मीटर स्क्वायर, ये मीटर की पावर 4. जब यहाँ पुट करेंगे तो 40 इंटू 3 का क्यूब बाय 12 इंटू एरिया 120. H बार इज योर 1.5 प्लस 1.5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 मीटर. सो दिस इज द आंसर. बहुत ही आसान, हमें सब IG और H बार निकालना पड़ेगा. सो दिस इज द आंसर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IAS एग्जाम्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हम लोग SSC JEE का करते हैं. नेक्स्ट SSC JEE का क्वेश्चन करते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन, लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SSC JEE में आया था ये क्वेश्चन. लिखेंगे vertical triangular area with vertex downward and altitude H with base small b lying on the free surface of a liquid. The COP below the water surface is option A H/3, B 2H/3, C H/2, D H/4. So this is the question. क्वेश्चन क्या है? वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया, मतलब ट्रायंगुलर एरिया है और किस तरह से इमर्ज किया गया? वर्टिकली विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड. वर्टेक्स किधर है? डाउनवर्ड की तरफ. एल्टीट्यूड H दिया हुआ, हाइट एल्टीट्यूड, बेस B है, लाइंग ऑन द फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है लिक्विड का. और फिर क्या पूछा है? सेंटर ऑफ प्रेशर. तो हमें लगेगा कि वर्टिकल ट्रायंगुलर शेप है तो उसका होगा क्या? COP H/3. लेकिन ऐसा नहीं होता है. पहले फिगर बनाएंगे हम लोग.
और इसका जो वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स, वो नीचे की तरफ, दिस इज व्हाट वर्टेक्स, इसका बेस क्या दिया हुआ है बी, एंड दिस इज द वाटर सरफेस पे कोइंसाइड कर रहा है, यही तो, और इसका एल्टीट्यूड दिस इज एच। अब वी नो दैट जहाँ पे तीनों मीडियंस कट करते हैं वो हमें क्या मिलता है, दिस इज सी जी, और इससे नीचे थोड़ा पे क्या होगा सी ओ पी, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डिस्टेंस क्या है मेरा एच बार, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है एच स्टार, तो हमें निकालना है एच स्टार। अब इन केस ऑफ ट्रायंगल बेस से जो सी जी होता है हम लोग लिख चुके हैं, एच बार वो क्या होता है h/3। नेक्स्ट हमारा आई जी क्या होता है इन केस ऑफ ट्रायंगुलर, BH3/36। एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, एंड वी नो दैट COP H स्टार इक्वल्स टू क्या होता है IG/AH बार प्लस H बार। IG का वैल्यू कितना है BH3/36, एरिया है हाउ मच हाफ बेस इंटू हाइट, H बार इज योर H/3 एंड प्लस H/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 6, ये B एंड दिस बोथ विल कैंसिल आउट, तो ये आएगा H/6 प्लस H/3, so it will be how much H/2। this is what center of pressure, so this is the answer H/2 for this question। बहुत ही आसान है। ट्रायंगुलर का हम लोग जानते हैं कि CG बेस से कितना होता है H/3, IG BH3/36 लिख चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दिए इस फॉर्मूले में, जो H स्टार का हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े हैं, तो इट विल बी H/2। सो बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूलेज को याद रखने हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग से न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।